श्रृंगार किया जैसे वनवासी करते हैं। बरहा पीडम, मोर पंख का मुकुट। भगवान मोर पंख क्यों लगाते हैं, इसके पीछे भी बहुत प्यारी कथा है। एक दिन श्रीधाम वृंदावन में गाय चराने भगवान गए तो कन्हैया गोवर्धन के पास खड़े होकर के बंशी बजा रहे। मुरली का नाद सुन करके एक मोर भगवान के प्रति आकर्षित होकर के कन्हैया के पास आया। कन्हैया मुरली जैसे बजा रहे हैं वैसे वो गर्दन हिला रहा है, और मोर ने गर्दन हिलाते हिलाते कन्हैया का पीतांबर चोंच से पकड़ा और खींच करके मानो कहना चाह रहा हो कि चलो कहीं लेकर चलना है। कन्हैया समझ गए, आगे आगे मोर, पीछे पीछे कन्हैया बांसुरी बजाते हुए जा रहे हैं भगवान। थोड़ी देर में मोर लेकर के आ गया एक गांव में। कौन सा गांव था पता है? बरसाना, जहां श्री राधा रानी विराजमान। एक टीले पर खड़े होकर के कन्हैया बंसी बजा रहे हैं और मोर देख रहा है कन्हैया। उसी समय श्री राधा रानी वृषभानु नंदिनी जल लेने के लिए घर से निकली बाहर और यमुना जी से मटकी भर करके और बस जा ही रही थी तो बंसी बजाते कन्हैया ने राधा रानी की तरफ देखा। क्या लीला है। और जैसे ही देखा तो क्या हुआ, जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी हूक और बंसी रह गई हाथ में और फिर न लागी धूप। बंसी हाथ में रह गई और कन्हैया फूंकना भूल गए। देखते ही रहे राधा रानी की तरफ। ये राधा कृष्ण की पहली बार मुलाकात है, ध्यान से सुनिए। ये तो कृष्ण की हालत हुई और राधा रानी। जमुना जल भर के मटकी, बिखरी जुल्फें गले पर लटकी। माथे पर जमुना जुल्फें गले पर है, पल्लू लिया हुआ है। और राधा रानी ने जैसे कन्हैया को देखा तो शर्माई और शर्मा करके अपने घर की ओर भागी तो पैर लगा और 2-4 मटकी वहीं फूट गई और देख करके शर्मा करके भाग गई। अब यहां कन्हैया देख रहे थे श्री राधा रानी को। अंग्रेजी में कृष्णा वॉज स्टेयरिंग एट राधा, बिना पलक झुकाए देखकर ऐसे घूरना। तो शर्मा करके राधा रानी गई। अब कन्हैया तो राधा को देख रहे थे, मोर देख रहा था कन्हैया को। तो जब राधा रानी अंदर चली गई तो मोर ने पीतांबर को खींचा चोंच से और पूछा, बताओ मित्र कैसी रही मुलाकात, कैसी रही भेंट। कृष्ण ने कहा कि हमारी आह्लादनी शक्ति से तुमने मिलवाया है। आज से इसी याद के को कायम रखते हुए, इसी याद के लिए तुम्हारा मोर पंख हम सदैव माथे पर धारण करके रखेंगे। और मोर पंख सिर सोहत नीके। राम जी ने भी मोर पंख धारण किया फुलवारी लीला में। जब विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी पहुंचे और लक्ष्मण जी जब श्रृंगार कर रहे थे और जैसे ही सीता जी की फुलवारी में पहुंचे तो वहां तुलसीदास जी लिखते हैं, मोर पंख सिर सोहत नीके, पुष्प गुच्छ गुच्छ कुसुम कली के। पुष्प गुच्छ बिच कुसुम कली के, उन कुसुमों की कली के बीच में मोर पंख श्री लक्ष्मण जी ने राम जी को लगाया। दोनों मोर पंखधारी हैं, राम जी भी लगाते हैं, कन्हैया भी लगाता है। पंख का मतलब संस्कृत में पंख माने पक्ष, इसलिए तो पक्षी कहा जाता है। जिनके पास पक्ष हो उनको कहते हैं पक्षी। और पक्ष का मतलब होता है साइड लेना। तो भगवान भक्तों की साइड कब लेते हैं? वो तो निराकार परब्रह्म है जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही भगवान भक्ति की वाटिका में पहुंचते हैं और वैसे ही पक्ष ले लेते हैं। बोले किसका पक्ष लिया? तो बोले भक्तों का। अब मैं भक्तों की साइड हूं भाई, ये इसका भाव है। तो मोर पंख भगवान ने धारण किया। मोर सहज योगी, योगी पक्षी भी है। तो भगवान ने अपना श्रृंगार किया